नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्याचल संदेश में। विधानसभा निर्वाचन 2023 के नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन होने के कारण रीवा के कलेक्ट्रेट में भी भारी भीड़ देखने को मिली। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए, जिसमें प्रमुख रूप से त्योथर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज एवं रीवा की चर्चित गुड़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कपिध्वज सिंह ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी राज मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी के पौत्र हैं, जिनका पूरा खानदान पीढ़ियों से कांग्रेसी रहा, परंतु विधानसभा की टिकट न मिलने के कारण नाराज सिद्धार्थ ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं बात करें अगर कपिध्वज सिंह की, तो वह एक दबंग छवि वाले नेता हैं। इससे पहले वह निर्दलीय एवं पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने क्या कहा। पहले सिद्धार्थ तिवारी राज और फिर कपिध्वज सिंह को सुनिए। ये बड़े साफ है, एक तरफ श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है। भारत आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी के 4 कार्यकालों में जिस तरह का विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, 20 साल में बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य हो गया है। चाहे वो सड़कें हों, किसानों के लिए सुव्यवस्था हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाई बहन हों, महिलाओं के जीवन के उत्थान में जो काम हो, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्र, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। खास तौर से विंध्य में कांग्रेस पार्टी सिर्फ सामंतों और दलालों की पार्टी बन करके रह गई। बड़ा साफ चुनाव है। जनता को मालूम है कि मोदी जी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन सरकार को चुनना। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की मुख्य वजह? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की मुख्य वजह यह है कि कांग्रेस में युवाओं की बात करने वाला, किसानों की बात करने वाला, पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात करने वाला, इन सब लोगों का सम्मान और स्थान खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी में पुनः बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी ने स्वयं अपने मुंह से 2019 के चुनाव के बाद बोला था कि कमलनाथ जी अपने बेटे की राजनीति इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे प्रदेश की राजनीति को बर्बाद कर रहे हैं। अब उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको बड़ा सीधा सीधा बताया है कि इस बार के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ 2 पुत्रों के भविष्य का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश को समृद्ध बनाने का, एक डेवलप्ड मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है। चुनाव बड़ा, मेरे लिए बड़ा सीधा सा चुनाव है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना है। समर्थन तो भरपूर मिल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अत्याचार है, इससे यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है। साथ ही गुड़ विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति और रीति है, इससे भी जनता मुक्ति पाना चाहती है। हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ रोजगार है नहीं, जिस कारण से यहाँ की जो हमारे युवा हैं वो पलायन करने को विवश है। तो हम लोगों के यही मुद्दे हैं कि सबसे पहले तो अपनी आचार फाउंडेशनल जो हमारा ढांचा है उसको मजबूत करें, और उसके बाद आगे जो नई नई योजनाएं हैं, नए एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर हम लोग काम करें। एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा। सोलर प्लांट होने के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, उस पर क्या पहल की जाएगी? देखिए, उस पर तो निर्णायक पहल होगी, क्योंकि सरकार का ये कमिटमेंट था कि जब उद्योग स्थापित होगा तो 70% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु ऐसा है नहीं। तो इस पर तो हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारा अधिकार है उसको हम लेके ही लौटेंगे। गुड़ क्षेत्र में सतत आप संपर्क में हैं, लगातार जनता के बीच हैं। क्या भौगोलिक जो ढांचा है गुड़ का, अभी तक कैसे मतलब गुड़ क्षेत्र को आप समझ पाए हैं? क्या ज्वलंत मुद्दे हैं गुड़ के, और जनता क्या अपेक्षाएं करती है, क्या पूरी नहीं हो पाई है अभी तक? देखिए, पूरा तो कुछ भी नहीं हुआ है।
आप ये देखिए कि पानी पेयजल एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है और गुड़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का घनघोर संकट, जो हमारा तराई अंचल है जहाँ पर खासकर हमारे हरिजन समाज के भाई बसते हैं, आदिवासी समाज के भाई बसते हैं, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। किलोमीटर दूरों से लोगों को पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। बिजली की स्थिति ऐसी है कि 1 मिनट भी लगातार बिजली नहीं रहती है, ट्रिप हो जाती है। सड़क का हाल आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए आप, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। कोई भी व्यवस्था जो जनता के लिए है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है।